नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का श्रील प्रभुपाद बुक्स रीडिंग क्लास में। हमारे चैनल का नाम है साधना प्रीति देवी दासी और मैं हूं आपकी दासी साधना प्रीति। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स बिगिन द क्लास नाउ। जो पुस्तक चल रही है, श्रील प्रभुपाद लिखित पुस्तक चल रही है अभी, जन्म और मृत्यु से परे। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है हम ये शरीर नहीं है। तो मैं इन शॉर्ट अब तक जो मैंने कवर अप करवाया है प्रीवियस 2 क्लासेस में, वो मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ। इसमें मैंने बताया था कि हम ये शरीर नहीं है। हमारी असली पहचान है कि हम एक शाश्वत आत्मा है। वी आर एन इटर्नल सोल। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि सोल की, आत्मा की जो लक्षण है, आत्मा का जो लक्षण है, ये होता है चेतना। ये कैसे पता चलेगा कि किसी शरीर में आत्मा उपस्थित है या आत्मा विद्यमान है? ये पता चलता है उस शरीर में चेतना से, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्शियसनेस कहते हैं। इसके अलावा मैंने कवर अप करवाया था, जैसे कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने आत्मा के विषय का जो विज्ञान है, आत्मा के बारे में अर्जुन को चैप्टर 2 में बहुत डिटेल में बताया है। तो उसके आधार पे कुछ फीचर्स थे, 3 फीचर्स मैंने कवर अप करवाए थे। उसमें पहला फीचर ये था कि आत्मा सनातन है, आत्मा एटर्नल है, आदिकाल से आत्मा विद्यमान है। यानी हमारा अस्तित्व अभी का नहीं है, हम हजारों साल पहले, करोड़ों साल पहले, अरबों खरबों साल पहले भी थे। हमारा अनादिकाल से हमारा अस्तित्व इस सृष्टि में विराजमान है। इसके अलावा लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आत्मा का जो फीचर है सेकंड वाला, वो है कॉन्शियसनेस। आत्मा का अस्तित्व हमें पता चलता है कि किसी प्राणी में आत्मा विद्यमान है उसकी कॉन्शियसनेस से। फिर एक कवर अप करवाया था कि आत्मा का कभी वध नहीं किया जा सकता, आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता और जलाया नहीं जा सकता। इसके अलावा आत्मा का जो माप है, जो चैप्टर 2 में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है, वो बताया है कि जो हमारा सिर का बाल होता है, उसका जो अग्रभाग है, जो पॉइंट है, उसका 10,000वां हिस्सा अगर हम करते हैं तो उसके बराबर आत्मा का माप होता है। इसी वजह से आत्मा को हम अपने नेत्रों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, आत्मा की उपस्थिति को हम महसूस कर सकते हैं। जैसे पता चल जाएगा कि आत्मा एक एक शरीर है, शरीर में विद्यमान है, उसकी चेतना से पता चल जाएगा कि हाँ, आत्मा विराजमान है। और जैसे ही आत्मा निकल जाएगी शरीर में से, चेतना भी निकल जाएगी और फिर शरीर जो है मृत हो जाता है। अब इसमें यह है कि स्पिरिचुअलिज्म का श्रील प्रभुपाद जी ने इस फर्स्ट चैप्टर में बताया है कि स्पिरिचुअलिज्म का, या फिर हम हिंदी में कह सकते हैं आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार का पहला कदम क्या है? आत्म साक्षात्कार का पहला कदम ही ये है कि हम अपने आप को ये स्वीकारें कि वी आर एन एटर्नल सोल। हम अपनी आइडेंटिटी को पहचाने कि हम एक आत्मा है और ये शरीर हमको टेम्परेरी मिला हुआ है, हम अपना अपना समय काट रहे हैं। और ये जो भौतिक शरीर है जो हमें मिला हुआ है, ये पंच तत्वों से बना हुआ है। वो पंच तत्व है मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनसे ये जो है शरीर बना हुआ है। अब हम शारीरिक गतिविधियों में लगे रहते हैं, भाग दौड़ भरी जिंदगी रहती है, सारे कार्यकलाप हमारे शारीरिक सुख सुविधा को पूर्ण करने में लगे रहते हैं हम। अब जो शारीरिक सुख सुविधा जो हम अर्जित करते हैं वो भी जरूरी है,
वो भी आवश्यक है, बट वो इतना आवश्यक नहीं है। बस वो अपने हमारी जो आवश्यकताएं हैं, उनको, शारीरिक आवश्यकताओं को हमें थोड़ा सा लिमिट करना होता है। वो लिमिट इसलिए करना होता है क्योंकि जो इंद्रिय बोध से जो उत्पन्न हमारी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति अगर हम करते हैं तो उनसे हमें सनातन सुख नहीं मिल पाता। वो जो सुख मिलता है वो टेम्परेरी होता है। सुख के बाद दुख आ जाता है, फिर दुख के बाद सुख आ जाता है, फिर ऐसे ही ये जो है कर्म चलता रहता है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, फिर सुख के बाद दुख, फिर दुख के बाद सुख। तो इसलिए जो है ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भौतिक शरीर से जो है सुख प्राप्त हम नहीं कर सकते। अगर जो सुख मिलेगा हमें वो टेम्परेरी ही होगा, और असली सुख हमें आत्मा, जब हमारी आत्मा सुखी होती है, जब आत्मा को उसकी खुराक मिलने लग जाती है, जब आत्मा संतुष्ट होती है, तभी हमें असली सुख मिलेगा। सो वी शुड ट्राई टू बिकम स्पिरिचुअल। अब इसमें आगे का जो है, आगे का कंटिन्यू मैं करती हूँ। पेज नंबर 7 है इसमें, हम ये शरीर नहीं है। इसमें पेज नंबर 7 में जो है श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान की पुस्तक। ज्ञान की अनेक पुस्तकें हैं जो कि देश, जनमानस, वातावरण आदि के अनुसार बदलती रहती हैं। भारत में ज्ञान की पुस्तकों को वेद कहा जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज में वे पुस्तकें ओल्ड टेस्टामेंट तथा न्यू टेस्टामेंट कहलाती हैं। मुसलमान लोग कुरान को स्वीकार करते हैं। ज्ञान की इन सभी पुस्तकों का उद्देश्य क्या है? ये हमें शुद्ध आत्मा के रूप में अपनी स्थिति को समझने में प्रशिक्षित करने के लिए है। इसका मीनिंग ये है कि हमारे इसमें वेस्टर्न जो कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज में जो ज्ञान की पुस्तकें हैं उनको ओल्ड टेस्टामेंट तथा न्यू टेस्टामेंट नाम से जाना जाता है, और जो भारत में ज्ञान की पुस्तकें हैं उनको वेद नाम से जाना जाता है। और जो मुसलमान हैं वो लोग कुरान पढ़ते हैं। बट इसमें जो उद्देश्य है, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो हमारे वेद हो, उद्देश्य एक ही है। उद्देश्य ये है कि इसमें जो है, जो हमारा शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा के रूप में जो हमारी स्थिति है, उसको समझना। इन सभी का उद्देश्य एक ही है। लेकिन इसमें जो नियम है वो देश, काल और परिस्थिति, लोगों के अनुसार वो बदल जाते हैं। आगे इसमें जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, भिन्न भिन्न देशों अथवा भिन्न भिन्न शास्त्रों में नियामक सिद्धांतों में भेद हो सकते हैं, किंतु इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वे देश, काल और जनता की रुचियों के अनुसार ही बनाए जाते हैं। इसमें यह है कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट ज्ञान की पुस्तकें हैं, कुरान है, वेद है, हमारे बाइबल है, तो इसमें क्या है, एम तो एक ही है, उद्देश्य एक ही है कि अपनी आत्मा को हमें समझना है कि हमारे भीतर एक आत्मा विद्यमान है। और इसमें जो नियम है बुक्स में वो चेंज हो जाते हैं, जैसे देश के अनुसार, समय के अनुसार और लोगों का जो इंटरेस्ट है, रुचियों के अनुसार, बस वो नियम थोड़ा चेंज हो जाते हैं। उद्देश्य एक ही है, परंतु नियमन लागू करने का सिद्धांत वही रहता है। इसी प्रकार इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, श्री प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं। इसी प्रकार सरकार भी नागरिकों द्वारा पालन किए जाने के लिए कुछ विशेष नियम बनाती है। बिना नियामक सिद्धांत के सरकार या समाज की प्रगति की कोई संभावना नहीं है। जो सरकार है हमारी, वो भी कुछ नियम बनाती है, और वो जो सरकारें हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, तो वो जो नियम बनाती है वो हमको, जनता को फॉलो करना होता है। अब वो नियम जो सरकार जो बनाती है, उस नियम को फॉलो अगर नहीं करेंगे तो सोसाइटी की प्रगति नहीं होगी, सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं होगा, लोगों का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसलिए जो नियम जो है सरकार बनाती है। इसी प्रकार से जो भगवान है उन्होंने भी कुछ नियम बनाए हैं। वो नियम हमको कहाँ मिलते हैं? वो नियम हमको शास्त्रों में मिलते हैं, वो हमको फॉलो करने चाहिए। उपरोक्त श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वेदों के नियामक सिद्धांत भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रज और तम को नियंत्रित करने के लिए हैं। तथापि
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परामर्श देते हैं कि वह अपने आप को शुद्ध आत्मा के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थापित करे, जो कि भौतिक प्रकृति के द्वंद्वों से परे है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि अपनी जो स्थिति है आत्मा की, उसको पहचानो, उसको जानो और उसको एक्सेप्ट करो कि मैं एक शाश्वत आत्मा हूं और मेरे को तो ये जो शरीर है ये टेम्परेरी रूप में मिला हुआ है, ये भौतिक शरीर ही सब कुछ नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान गीता में दिया है। जैसे हमने पहले भी इंगित किया है, ये द्वंद जैसे जाड़ा और गर्मी, सुख और दुख इंद्रियों के उनके विषयों के साथ संपर्क से उत्पन्न होते हैं। दूसरे शब्दों में ये शरीर के साथ हमारी पहचान के कारण उत्पन्न होते